ये देखो गांव के लोग छत पे टंगे, पड़ोसियन के तो बड़े आनंद है भाई, ऐसा आनंद भला। अच्छा देखो, श्रोता ऊपर वक्ता नीचे। क्या गजब के जलवे हैं श्रोतों के। अब जो श्रोता पहले ही छत पे टंगा हो, अब वो कथा सुन के कहाँ जाएगा? भाई कथा सुनी ही इसीलिए जाती है कि थोड़ा ऊपर उठे, ऊपर उठे। और जो श्रोता पहले ही ऊपर पहुंचा बैठा है, तो अद्भुत है सब श्रोता। ये हमारे जन्मभूमि के गांव के कछु तो पहचान के हैं, कछु बिना पहचान के हैं। भुस्का वाली चाची है, भाभी हो, राम राम। कछु तो पहचान के हैं, कछु जन है तो बिना पहचान के भी। तो गांव वाले, पूरे गांव वाले, पड़ोस वाले भी हैं, यहाँ मोहल्ला वाले भी हैं। आप लोग सब कथा यजमान, और हमारे अमित जी भी आज आ गए, बहुत अच्छा किया तुमने। झारखंड में भी अब कथा की तैयारी हो गई है। सुमित है ना, हमारे बड़े ही प्रिय सुमित जी हैं। अब विचार करो, कभी ऐसी कथा अपन बद्रीनाथ तरफ करेंगे, तुम तैयारी करो, ऐसे ही करेंगे बिना टेंट फंड डाल की, बढ़िया ऐसे ही फक्कड़ वाली कथा। इसको कहेंगे फक्कड़ों की कथा। फक्कड़ों की कथा का अलग आनंद है। अच्छा, सबसे महंगी जाई है, टेंट वाली तो चाहे जो कोई करवा देगा। तो कभी अपन बद्रीनाथ जी भी चलेंगे, तो सबका आना हुआ। आज की चर्चा को हनुमान जी का नाम लेकर के शुरू करते हैं। श्री राम जय राम। जो घर बैठे देश विदेश में लाइव देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जोग पार। ये भैया बंद कर दो, ओ शास्त्री जी सो ना, ये बंद कर दो, ये पंखा बंद। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जोग पारे। सत्यनारायण जी की चर्चा सुना रहे हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वे सत्यम प्रतिष्ठितम। सुना, सत्य की ही जीत होती है, ये सुना तो होगा। इसका उदाहरण सुनो। भीड़ कौरवों के पास थी, भगवान पांडवों के पास थी। भीड़ कौरवों के पास थी, भगवान पांडवों के पास थे। जीत पांडवों की हुई। इससे सिद्ध होता है भीड़ की जीत नहीं होती है, जहां भगवान होते हैं उसकी जीत होती है। भीड़ कौरवों के पास, क्योंकि वो असत्य हैं और परमात्मा स्वयं सत्य है। सत्यव्रतम सत्य परमति सत्यम, सत्यस्य योनि निहितम च सत्य। भागवत जी का पहला श्लोक ही सत्य से है। आहा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सत्य चित्त आनंद, सत्य, सत्य से परे जो ब्रह्म है, ईश्वर क्या है? बोले ईश्वर सत्य है। और सत्य क्या है? बोले सत्य ही ईश्वर है। ईश्वर क्या है? बोले ईश्वर सत्य है। जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम, संसार मिथ्या है, ईश्वर सत्य है। तो बोले ईश्वर क्या? बोले सत्य। ईश्वर है? बोले है, सत्य है, ईश्वर है। ईश्वर है, ये सत्य है, लेकिन सत्य क्या है? बोले सत्य ही ईश्वर है। इसीलिए तो सत्य नारायण है। नारायण सत्य नहीं कहा, सत्य नारायण कहा। यदि नारायण सत्य कहते तो केवल ईश्वर सत्य होता, सत्य ईश्वर ना होता। इसीलिए बड़े विवेक के साथ स्कंद पुराण में क्या कहा? सत्य नारायण भगवान की जय हो। बोले क्या? बोले सत्य ही ईश्वर है, नारायण है, तो बोले इसका नाम सत्यनारायण है। लो कितनी बढ़िया बात। दूसरी बात, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः। सत्य की अवधारणा पर पृथ्वी टिकी, सत्य की अवधारणा पर सूर्य तप रहा। सत्य ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही सत्य है। इस बात को जान लेना ही सत्य है। इस बात को जान लेना ही सत्य है। और जिसने सत्य को जान लिया उसने ईश्वर को जान लिया। और जो सत्य में जी पड़ा, सत्य को जी लिया,
उसने ईश्वर को जी लिया, और जिसने सत्य को नहीं जिया उसने ईश्वर को नहीं जिया। और इस बात की पुष्टि रामचरितमानस में भगवान शंकर ने अपनी वाणी से कही। उमा कहूं में अनुभव अपना, क्या सत्य हरि भजन जगत सब। लोग कितनी अच्छी बात कह दी। भगवान शंकर मां पार्वती उमा से कह रहे हैं देवी हमारा अनुभव है। बोले क्या अनुभव है? सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य केवल भगवान का भजन है, बाकी सब सपना है। ये भगवान शंकर की वाणी। दो बातें समझना, आप सत्य को पकड़ लेंगे तो परमात्मा को पकड़ लेंगे। हमारे भारत में सनातनीय परंपरा में सबसे प्राचीन कोई पद्धति थी तो वो सत्यनारायण जी की थी। और भी थी, कथाएं भी थी, पर सबसे ज्यादा बहुत प्रतिष्ठा एक समय पर बहुत लोग व्यवहार में स्वीकारोक्ति थी तो सत्यनारायण जी, चाहे गरीब से गरीब आदमी करवा लेता। क्यों? सत्य ही ईश्वर है। इस बात की पुष्टि के लिए हमारे पूर्वाचार्यों ने बड़ा जोर दिया। सत्य ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही सत्य है, ईश्वर ही सत्य है, उन्हीं का स्वरूप सत्यनारायण है। सत्यनारायण एक व्रत है, व्रत का मतलब संकल्प ले लेना है, सत्य पर चलना है, इसीलिए सत्यनारायण की बड़ी महिमा रही। सुनो, सत्य यदि जीवन में नहीं, आप सत्य के निकट पहुंचेंगे तो आप ब्रह्म के निकट पहुंच जाएंगे। भगवान के पास यदि ना पहुंच पाओ तो कोई बात नहीं, पर सत्य के पास पहुंच जाओगे तो भगवान तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। रामचरितमानस में वर्णन आया, धर्म न दूसर सत्य समाना, श्री राम जय राम जय जय गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो, नमः परेभ्यः परपादुकाभ्याम्, आचार सिद्धि स्वर पादुकाभ्यो, नमोस्तु सीता पति पादुकाभ्याम्। लोकाभिरामं रणरंगधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजीवम् मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धि मतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। सत्यनारायण भगवान की जय हो। बद्रीनाथ भगवान की जय हो। श्री राम जय
जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय गाइए, सब गाइए। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना, नहीं गुजारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन गाओ गाओ गाओ, हरि है हमारा। दोनों हाथ उठाकर जय हो। एक गोविंद। ओ, कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम। कोई कहे राधे श्याम, गाओ। कोई कहे सीताराम। कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम। कोई गिरधर गोपाला, कोई राधा माधव लाला। कोई गिरधर गोपाला, कोई राधा माधव लाला, वो ही हरि दीन बंधु। कोई हरि दीन बंधु। वो ही प्रभु करुणा सिंधु। कोई हरि
बारंबारा हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। सीताराम जय सीताराम, राजा राम जय राजा राम। गाइए सीताराम जय सीताराम, राजा राम जय राजा राम। सीताराम जय सीताराम, राजा राम जय राजा राम। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना, प्रभु के भजन बिना, प्रभु के भजन बिना भैया नहीं गुजारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। दोनों हाथ उठा करके राजा राम जय राजा राम, सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम, राजा राम जय राजा राम, सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। एक बात बताओ, किस किस को लगता कि भगवान केवल हमारा है? मेरे पागलों, एक बात तुम याद रखना, झूठ को सच कहने की मुझे कलाकारी नहीं आती। झूठ को सच कहने की मुझे कलाकारी नहीं आती। बेशक लोग मुझे गलत समझे, पर मुझे गद्दारी नहीं आती। दोनों हाथ उठा करके हरि का भजन करो, हरि है हमारा। 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 हरि है हमारा, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि के भजन बिना, प्रभु के भजन बिना नहीं गुजारा। हरि का भजन करो, क्यों? हरि है हमारा। सत्यनारायण भगवान की जय हो, बागेश्वर धाम की, जय हो, सन्यासी बाबा की, जय हो, दादा गुरुजी की, जय हो, चमीटा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की, सिद्ध संतों की, जय हो, श्री बागेश्वर धाम की। जय हो। नमः पार्वती पते हारे हारे महादेव। सभी यजमानों की, बद्रीनाथ वाले पूज्य महाराज जी की, सभी संत जनों की, अपने अपने गुरु गोविंद की हर हर। जो बाहर बैठे टीवी पर देख रहे उनकी, जय हो, जो घर बैठे देख रहे उनकी, जय हो, जो जजमान बन गए उनकी जय हो। हर हर महादेव। आज भैया बड़ी भगवान की अनुकंपा भई, फिर से पूज्य श्री बद्रीनाथ वाले महाराज जी की तो कृपा कल हो ही गई थी, साक्षी गोपाल जी की भी कल कृपा हो ही गई थी। आज पूज्य श्री अनंत श्री विभूषित
गोपाल दास जी महाराज जी का भी आगमन हुआ, उनकी कृपा हुई, उनके दर्शन भये। आज सुबह से तो खूब जमावड़ा लगा है, बड़ा आनंद बरस रहा। हमारे बड़े ही प्रिय, जिनके ऊपर भगवती की और श्री ठाकुर जी की बहुत कृपा है, आचार्य पूज्य श्री इंद्रेश उपाध्याय जी, वो भी प्रातः काल आ गए थे। कोटा में कथा कर रहे हैं, वहां से सुबह चले, प्रातः काल आ गए और फिर उन्हें कथा में पहुंचना था। यहां आए, जन्मभूमि पर कड़ी पूड़ी खाई। आज माता जी ने चूल्हे में कड़ी बनाई, तो तुमने भी पाले ही का? नहीं, तुम लोगों को नहीं मिलेगी भाई, ऐसा कोई भंडारा भंडारा नहीं है, छोटी जगह है। जगह जरूर छोटी है पर दिल बड़ा है। कई लोगों के मकान बड़े होते हैं, दिल छोटे होते हैं। इधर कुछ भी कहो, हमारी माता जी की जगह जरूर छोटी है पर मन बहुत बड़ा है। तो बड़ी कृपा भई, सब संत जनों ने आज बैठकर प्रसाद पाया। श्री साक्षी गोपाल जी ने भी, द्वारका वाले जो साक्षी गोपाल जी बैठे हैं, आप लोगों को भी दर्शन हो रहे होंगे। साक्षी गोपाल जी ये जिद करके महाराज जी के साथ आए, ये कहीं और के नहीं, द्वारका जी के साक्षी गोपाल जी हैं। और इन्होंने ऐसी जिद की कि नाराज हो गए, वहीं रहते हैं, द्वारका जी से बाहर नहीं जाते हैं। महाराज जी वहां यज्ञ करने गए, पुजारी जी इनका श्रृंगार कर रहे थे। महाराज जी के मन में आया कि प्रभु ठाकुर जी अपने चरण दिखाओ। सो ठाकुर जी के चरण दर्शन तो भय, आपके मन में अचानक आया, बद्रीनाथ वाले महाराज जी के मन में, कि काश ये ठाकुर जी हमें मिल जाते तो हम इन्हें ले जाते और खूब डोला देते। अब द्वारका जी से तो ये बाहर जाते नहीं, तो पुजारी जी से कहा कि ये हमको दे दो। पुजारी जी बोले पगला होगा, ये साक्षी गोपाल जी हैं, कोई अपने भगवान थोड़ी देता है, और यहीं रहेंगे, सबको दर्शन देते हैं, साक्षी गोपाल जी हैं, ये नहीं दे सकते। तो महाराज जी के मुंह से निकल आया कि पक्का है ये, अब यहां रुकेंगे नहीं। इतना कह के आप चले गए। महात्मा तो महात्मा, महात्मा की वाणी को भगवान को सिद्ध करना होता। महाराज जी आ गए, 1 महीना तक यहाँ वहां राधा कुंड, यहाँ वहां डोलते रहे, वृंदावन तरफ, बरसाने तरफ, राधा कुंड तरफ, गोवर्धन तरफ डोलते रहे। वहां पर ठाकुर जी ने ऐसी लीला करी कि आपके बगल में जो किनारी लगी रहती है, वह अपने आप चटक गई। चटक गई तो सब गोसाइयों की बैठक भई, सभी आचार्यों की बैठक भई। बोले भैया ठाकुर जी के बगल में चटक गई, कछु गड़बड़ है। पुजारी जी बोले कोनो गड़बड़ नहीं है, जे नाटक कर रहे बाहर जाने के लिए। तो सब पुजारी बोले, वो बद्रीनाथ वालों बाबा मांग रहे थे इनको, तो आपने तो सबसे बता ही दी थी। तो तुरंत फिर सबने फोन लगाओ, तो महाराज आप आ जाओ, अपने ठाकुर जी ले जाओ। तो श्री द्वारका जी से ठाकुर जी आपके हाथ में आ गए। तब से महाराज जी की इतनी हालत खराब कर रखी इन्होंने, ठाकुर जी ने सब जगह डुला रहे। बुढ़ापे को शरीर है महाराज जी को, हमारे जैसो ही बुढ़ापो है। महाराज जी को हर जगह डुला रहे, कहीं कामाख्या, हमारे साथ ही पूज्य महाराज जी, हम महाराज जी के साथ में गया जी गए, महाराज जी के साथ में और साक्षी गोपाल जी के साथ में कलकत्ता में काली दर्शन करने गए। ये इतने डोलवे वाले ठाकुर जी हैं कि कहूँ एक जगह टिकते ही नहीं, यहाँ वहाँ डोलते ही रहते हैं। अच्छा जे तो डोल रहे सब, जे तो इनको तो काम ही है डोलवो मटकवो, ये तो चपल है ही है। हमारे साथ में बुढ़ापे वाले महाराज जी को भी डोला रहे हैं। तो कल तो ठाकुर जी ने कल कृपा कर ही दी थी, आज पूज्य श्री गोपाल दास जी महाराज जी का आगमन हुआ। सब संतों का सुबह से आगमन ही लगा है। आज शनिवार था, हम दिन में निकल ही नहीं पाए बाहर, फिर सीधे भगते भगते यहाँ आए कि जल्दी कथा करके भूतन को दरबार लगाऊं ने, तो वो दरबार करने जाएंगे। रात भर कल दरबार लगाए रहे, सुबह तो फ्री हो पाए। तो बड़ा आनंद है, बड़ी प्रसन्नता है। नाना जी भी आ गए, बहुत अच्छा है। मुंबई से आपका भी आना हुआ कथाक्रम में, और पूरे बाहर तक हम अभी बाहर बीच में निकले थे देखने को। तो हमारे जन्मभूमि के गली के आगे तक सब लोग जमीन पे बेचारे बैठे हैं और टीवी पर कथा सुन रहे हैं। हम क्या कह दें भाई, जगह बहुत छोटी है,